नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है और आपके सारे डाउट्स नवसारी से रिलेटेड जो भी है, कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, फीस स्ट्रक्चर कितना लगता है, कैसे आपको कॉलेज में पहुंचना है, A to Z इन्फॉर्मेशन। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितने रैंक तक मिलती है, दो टाइम खाना मिलता है, अच्छी क्वालिटी, क्या 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 मिलता है खाने में। जो बच्चे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए थोड़ा बताओ। जो भी बच्चा मतलब एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है उनके लिए डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हेलो नमस्कार। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, स्पेशली जो बच्चे राजस्थान से हैं वो नवसारी और आनंद को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। आज के सेशन में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। मेरे साथ में है हिमांशु अरोड़ा, जो आई थिंक 2023 बैच का स्टूडेंट है ना, राइट? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसके बाद में यूनिवर्सिटी की एक एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। जिस हिसाब से लास्ट वीडियो में आपने पीएयू का रिव्यू देखा था, वैसे ही आज आप नवसारी का वीडियो में पूरा रिव्यू है वो देखोगे और आपके सारे डाउट्स नवसारी से रिलेटेड जो भी है, कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, फीस स्ट्रक्चर कितना लगता है, कैसे आपको कॉलेज में पहुंचना है, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले तो वेलकम हिमांशु आपका एग्री कैपिटल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद में यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करवा के स्टार्ट करते हैं आगे। सर मेरा नाम जो आप जानते होंगे कि हिमांशु है और मैं 2023 बैच का आईसीआर का स्टूडेंट था, जिसमें मेरे को नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी। और उस टाइम मेरी रैंक आई मे बी समथिंग 1279 के आसपास थी, जो मुझे यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ओके ओके। थोड़ा हिमांशु थोड़ा तेज बोलिए कि तुम्हारी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। ठीक है, चलिए। ओके सर। अब आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, कुछ यूनिवर्सिटी की बेसिक जो चीजें हैं उनके बारे में बताइएगा। बेसिक चीज तो यूँ बताऊंगा सबसे पहले कि आपको जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब जब ये बनी थी ना, ये 2004 के समथिंग अपनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। उससे पहले ये गुजरात की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उनके साथ कंबाइन थी। उसके बाद से ये नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका सेपरेट हुई ना, ये 2004 के अंदर सेपरेट हुई। और इसके अंदर जो एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है वो NM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का कॉलेज है, और ऐसे करके SP कॉलेज है जो हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का कॉलेज अलग है। इस तरह से 3 कॉलेज है इसके अंदर। ओके, इसके सब कैंपस भी है? हाँ, इसके सब कैंपस है, 2, एक भरूच में और एक वघई में। एक वघई में और एक भरूच में, 2 इसके सब कैंपस है। ठीक है, नवसारी से कितना डिस्टेंस है उन दोनों कैंपस के बीच में? है सर डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर के समथिंग है डिस्टेंस, 80 to 100 किलोमीटर। ओके, तो पहले आप ये बताइए कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको रेलवे स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे मतलब ये यूनिवर्सिटी बना है, कैसे आना है, क्या फैसिलिटी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मतलब अपने रेलवे स्टेशन से अगर आएंगे तो नवसारी स्टैंड है, मतलब स्टेशन है वो, बिल्कुल सूरत का अगला स्टेशन नवसारी स्टेशन ही आता है। और स्टेशन से यूं मान के चलो कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी बिल्कुल सिटी के आसपास ही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कोई सामान लेने अगर बाहर जाना हुआ तो सब सामान आपको यूनिवर्सिटी के एरिया में मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बस स्टैंड है वो भी 4 किलोमीटर के समथिंग है, तो ज्यादा दूर नहीं है। रेलवे स्टेशन जाते तो 10 रुपए टैक्सी का लगता है और आप आराम से जा सकते हैं स्टेशन तक। ओके, तो सबसे पहले काफी बच्चे जानने मतलब यही जानना चाहते हैं कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितने रैंक तक मिलती है, क्योंकि एग्री कैपिटल के बहुत सारे बच्चे हर साल नवसारी में आते हैं। तुम्हारे पास में भी काफी डाटा होंगे, तो कुछ डाटा बताएंगे कि कितने रैंक तक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान के बच्चों को मिलती है और अदर स्टेट के बच्चों को किस रैंक तक मिलती है? हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली राजस्थान के बच्चों के लिए तो अपन यूँ कर सकते हैं कि 1700 से 1800 के तक मिल जाती है राजस्थान के बच्चों को आखिरी राउंड तक। और जो अदर स्टेट के बच्चे उनको तो 2500 के समथिंग में मिल जाती है। और बाकी अलग कैटेगरी के हिसाब से तो अलग अलग रैंक निकलती है। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर में
ये मिल डाटा जाता मेरे है। को भी कुछ याद है लास्ट ईयर के। मैं बता देता हूँ कि जो राजस्थान के बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ये यूनिवर्सिटी लगभग 1700-1800 रैंक तक क्लास राउंड तक मिल जाती है। बाकी स्टार्टिंग में यही आपको 700-800-900 रैंक तक मिलता है। काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है और काफी बच्चे टारगेट भी करते हैं। उसके बाद में जो बच्चे अदर स्टेट से हैं तो उनको 2700-2800 रैंक तक भी ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है। ठीक है, ज्यादा दूर से बिलोंग करते हैं नहीं बच्चे आना चाहते तो उनको 3000 रैंक तक भी मिल जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्टेट का क्राइटेरिया आईसीआर में चलता आ रहा है। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी में है तो एससी एसटी कैटेगरी में बेसिकली हिमांशु कुछ आइडिया है आपको? हाँ मतलब जहाँ तक पिछले ईयर तो अच्छा आया था जिसकी 3000 समथिंग रैंक थी, 4000 तक भी, जिसको एग्री में एडमिशन मिल गया था एक बच्चे को मतलब 4000 के आखिरी समथिंग राउंड तक। रैंक पे आपको मिल जाती है। और हॉर्टिकल्चर में यही है कि भाई 6-7 हजार रैंक तक आपको आराम से मिल जाती है। फॉरेस्ट्री में 8000 हाँ रैंक सर। तक ये यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है। तो ये बेसिकली आपको यस। थोड़ा कट ऑफ का आइडिया दे दिया कि इतने रैंक तक आपको ये यूनिवर्सिटी है वो अलॉट होती है। अब हम आगे यस। जानने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का फीस फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेस फीस क्या है? यस। सब हाँ सर सबसे मतलब पहले कॉलेज आप की। यूनिवर्सिटी फीस, हाँ हाँ। कॉलेज फीस के बारे में बताइए। हाँ तो कॉलेज फीस की बात करें तो मेरे हिसाब से जो ऑल ओवर एग्रीकल्चर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें सबसे कम की लिस्ट में ही आती है। जैसे फर्स्ट सेम में जब हम आए थे तो हमने 14,000 पे किया था, जिसमें से 10,000 तो हमने पहले का पे कर रखा था। ओके। ऊपर से हमने सिर्फ 4,000 और पे किया था। उसके बाद जब सेकंड सेम में आए तो यही अप्रोक्सीमेटली 11,000 समथिंग हमारी फीस लगी थी। और तब से लेके फिर थर्ड सेम और फोर्थ सेम की हमने जमा करी 10,000 की समथिंग इसकी पर सेमेस्टर फीस है, जिसमें आपका हॉस्टल का रहने का भी इंक्लूड है। 10,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है, उसमें हॉस्टल भी इंक्लूड है। रहने का इंक्लूड है और खाने का तो अपना अलग हाँ खर्चा ही है। खाने का वो तो सब यूनिवर्सिटी में अलग लगता है। ये मेस चार्ज क्या लगता है यस यहाँ सर। का आपका? मेस चार्ज भी मतलब 2600 रुपये अभी चल रहा है। हम आए थे जब तो 2400 था, अब 2600 रुपये पर मंथ हो गया है, जो शायद 2600 सबसे कोई कम ही ज्यादा है। नहीं है, बहुत लो कॉस्ट है, कोई ज्यादा नहीं है। जिसमें मतलब और अगर 3 टाइम खाना मिलता है आपको? नहीं नहीं सर, खाना 2 टाइम सुबह और शाम। पर खाने सुबह। की क्वालिटी सर बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या? वो कैंटीन में खुद की कैंटीन तरफ में? से। अच्छा अच्छा। 2 टाइम खाना मिलता है, अच्छी क्वालिटी। क्या 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 मिलता है खाने में? जो बच्चे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए थोड़ा बताओ। नहीं नॉन वेजिटेरियन की कोई सुविधा नहीं, ओनली वेजिटेरियन खाना मिलेगा। ओनली वेजिटेरियन, गुड गुड। थोड़ी नॉन वेजिटेरियन को प्रॉब्लम आती है क्योंकि बाहर से खाना पड़ता है कभी कभी, बाकी वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है खाना। ओके। कोई बच्चा अगर बाहर खाना चाहता है तो बाहर कितने डिस्टेंस पे मिल जाते हैं होटल वगैरह ये? कुछ भी, बस यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जो भी खाना है अच्छा गेट से गुड। बाहर बस। गुड, मतलब ज्यादा कोई डिस्टेंस है नहीं। ठीक है, नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इतने लो कॉस्ट के अंदर आपको इतना अच्छा खाना मिल रहा है। यूनिवर्सिटी का फीस मात्र आपका 10,000 रुपए एक सेमेस्टर का, मतलब बहुत लो फीस में बहुत तगड़े लेवल का यूनिवर्सिटी है। क्या बताना चाहोगे यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के बारे में, यूनिवर्सिटी जिम के बारे में, जो भी चीजें क्लासरूम के बारे में, उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो इन्वायरमेंट तो अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है और इस मौसम में यूनिवर्सिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब बहुत ही सुंदर इसकी बनी हुई है स्ट्रक्चर। और फोटो तो आप पीछे आपके लगी हुई है यूनिवर्सिटी भवन की है, जो बिल्कुल। वहाँ का नजारा तो देखने लायक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के मामले में तो यूनिवर्सिटी बहुत मतलब अव्वल दर्जे की है, कह सकते हैं अपन। बाकी क्लासरूम वगैरह है नॉर्मल जैसे सब क्लासरूम होते हैं, बढ़िया मार्कर वगैरह की सुविधा है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, इसकी कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए सब सही है। क्लासरूम, आपके क्लासेस का टाइमिंग क्या रहता है? क्लासेस तो जैसे सुबह मतलब फर्स्ट सेम में आए थे जब हमारे सुबह प्रैक्टिकल लगते थे 8 से 12, मतलब 8 से 10 पहला प्रैक्टिकल और 10 से 12 दूसरा प्रैक्टिकल। फिर थोड़ी देर खाने की छुट्टी, फिर 2 बजे से फिर थ्योरी क्लासेस 2 से 5, 3 थ्योरी क्लासेस। और जब आगे अब नए सेम में आए हैं थर्ड सेम से, जब से फिर सुबह थ्योरी क्लासेस होगी और शाम को प्रैक्टिकल होगी, मतलब 5 क्लास दिन की लगती है। ओके, मतलब बेसिकली आपका 8-9 बजे से लगाकर 5 बजे तक रहता है। 5 बजे। यस। संडे सैटरडे छुट्टी रहती है या फिर सैटरडे को हाँ। क्लास लगती है? नहीं नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी। गुड। 5 दिन लगेगा फिर। ओके। उसके अलावा हम ये थोड़ा मतलब बच्चों को बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का क्या माहौल है। मतलब पहले तो ये बताइए कौन कौन से कोर्स इस यूनिवर्सिटी में आपके अवेलेबल है? हाँ तो आईसीआर के थ्रू तो इधर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी हॉर्टी ऑनर्स एंड बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स तीनों कोर्स यहाँ अवेलेबल है। बाकी ये ऐसे वेटनरी वगैरह भी चलती है पर उसका स्टेट के थ्रू एग्जाम होकर यहाँ पे एडमिशन होता है, गुड। उसका कोई रोल नहीं। और बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, नहीं नहीं चल रहा है?
नहीं, बायोटेक्नोलॉजी है और एबीएम भी चलता है इधर। बस वो है एग्रीकल्चर, कि हाँ आईसीआर के बिल्कुल, थ्रू नहीं चलता। ये चलेगा। इस बार आईसीआर से एडमिशन हो जाएगा क्योंकि पहली बार ऐड हुआ है कोर्स, तो एबीएम के लिए भी ये यूनिवर्सिटी। बेसिकली आपके 5 कोर्स है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और आपका ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, अगले अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी में आपके बहुत सारे सीनियर पास आउट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स है वो कहीं अच्छी जगह गए, कोई प्लेसमेंट पे गए हैं, तो उनके बारे में क्या सीन है, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का क्या सीन है? सर जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब तो हमें इतना आइडिया नहीं था प्लेसमेंट वगैरह का, पर अब जो सेकंड ईयर में और अब जो सीनियर जा रहे हैं डिग्री पास आउट करके, उनमें से यहाँ एक दो सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है। जैसे एक सीनियर थे हमारे एनटी सर करके बिहार से, उनका एचडीएफसी बैंक में मतलब 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सूरत के अंदर ही यही उनका प्लेसमेंट हुआ है। मतलब ठीक है, अच्छा खासा है, प्लेसमेंट भी ठीक है कुछ हद तक। उतना अच्छा तो बेसिकली नहीं बोल सकते पर हाँ, ठीक मान है। सकते हो 3.5 लाख से लगाकर 6 लाख तक का हाँ, ये 4 लाख। 4 से 6 लाख तक, ठीक है नॉर्मली। बाकी और कौन कौन सी कोई कंपनियां वगैरह आती है कि नहीं आती है? हाँ, यही सीड की, फर्टिलाइजर की वगैरह वगैरह, मॉन्सेंटो ऐसे कंपनी आती रहती है, और बैंक का सबसे ज्यादा क्रेज है थोड़ा सा। अच्छा, बैंक का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। हाँ, बैंकिंग की वही है कि स्टार्टिंग टाइम आपको 30-35 हजार रुपए पर मंथ मिलेंगे, ज्यादा थोड़ा टाइम काम करोगे, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो पैंतीस हाँ, चालीस हजार तक, 50 हजार तक भी चला जाता है। तो ये सीन है, बस। ठीक है, आपके प्लेसमेंट का। उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी के क्या ड्रॉबैक है, आपको क्या लगा था कि इस यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए? सर पहला तो दो बच्चा मतलब ज्यादा ही दूर से आ रहा है, थोड़ा उसको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उसके आसपास कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है तो इतना दूर क्यों ही आना। और दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि थोड़ा यार मतलब जो आईसीआर के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ थोड़ी पार्शलिटी देखने को मिल जाती है। मतलब एक जो गुजराती स्टूडेंट्स है और एक जो आईसीआर के स्टूडेंट्स है, ना करते भी कहीं ना कहीं थोड़ी पार्शलिटी देखने को बिल्कुल, मिल ये जाती स्टेट है। यूनिवर्सिटी का एक बिल्कुल ड्रॉबैक है, ठीक है, ये चीज हमने जानी है। मतलब सारे यूनिवर्सिटीज का नहीं कह सकते, बट कुछ यूनिवर्सिटीज का ये ड्रॉबैक है कि जिस भी स्टूडेंट मतलब जिस भी स्टेट में बनी होती है, उस स्टेट का एक ड्रॉबैक रहता है कि उस स्टेट में मतलब थोड़ी पार्शलिटी होती है। जैसे गुजरात के बच्चे तो गुजरातियों को थोड़ा आगे मतलब उसमें डाला जाता है हर चीज के अंदर भी। तो ये तो एक ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके अलावा और कोई ऐसा इश्यू? और बाकी इश्यू तो किसी तरह का नहीं, बाकी जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए तो सबसे सही है, पढ़ सकता है जो कुछ। गुड गुड। बाकी देखो, फीस हिमांशु ने बता दी। बाकी आईसीआर स्कॉलरशिप का क्या सीन है, हर मंथ देता है या फिर 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद? नहीं, जब मतलब हमारे सीनियर्स थे उनको तो पूरे एक ईयर के बाद आई थी, पर जो हमने हमारे तो सेमेस्टर वाइज आ रही है जब से। सेमेस्टर वाइज? स्कॉलरशिप का वही सीन है। सेमेस्टर वाइज आपको स्कॉलरशिप देखो, 36 हजार स्कॉलरशिप मिलती है, 20 हजार रुपए आपकी एक साल की फीस है, 10-10 हजार रुपए। उसके बाद में मेस का भी अगर जोड़ोगे तो लगभग यही बनेगा, 25-30 हजार रुपए साल पच्चीस के। हजार हाँ, 25 हजार रुपए, तो 45 हजार रुपए होते हैं ऑलमोस्ट। तुम स्कॉलरशिप में है वो फ्री हो जाते हो। बाकी यही है हम्म। कि साल के 30-30 हजार रुपए से ज्यादा तुम्हारा खर्चा होने वाला नहीं है। तो हाँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट ये है कि रैंक थोड़ी अच्छी चाहिए। और पढ़ाई में ज्यादा वो क्या मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या फिर बच्चों का पढ़ाई का माहौल क्या है? मतलब जो आईसीआर के बच्चे आते हैं गुजरातियों के साथ में कैसा है हॉस्टल का, किस हिसाब से हॉस्टल फैसिलिटीज है, गर्ल्स के हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में, बॉयज के हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में क्या बताना चाहते हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी में तो जैसे जिस बच्चे का एग्री में एडमिशन होता है बीएससी एग्रीकल्चर में, उनके लिए दो हॉस्टल दिए गए हैं जो बिल्कुल आसपास ही है हॉस्टल। और एक रूम में मतलब 3 बच्चे रहे। हमारे सीनियर के टाइम तो कम आते थे तो उधर तो दो दो ही रहते थे, पर जब से मतलब सीटें बढ़ाई है एनसीआर में तब से एक रूम में 3-3 जने आते हैं। तो हॉस्टल की फैसिलिटी ठीक है, मतलब अच्छी जगह पे भी है। सामने हॉस्टल की ग्राउंड है, बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, बास्केटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड, तो हॉस्टल बिल्कुल ठीक है। हैं? गुड गुड। उसके बाद में आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में? Yes. हाँ हाँ, बिल्कुल शानदार जिम बना हुआ है, मतलब एक बच्चों के लिए। और क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स भी एक्सेट्रा लगभग लगभग अवेलेबल ही है सारे, अच्छे बाकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह, ये कोई इवेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज होते हैं? हाँ, होते हैं ना, फ्रेशर्स पार्टी, जीएस पार्टी, कल्चरल प्रोग्राम, इवनिंग म्यूजिकल नाइट वगैरह सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम। सीनियर और जूनियर एक ही हॉस्टल में रहते हैं? वो तो डिपेंड करता है सर कैसे आ रहे हैं। अब जो फर्स्ट ईयर के जूनियर आएंगे वो दूसरे हॉस्टल में रहेंगे, और जो हम अब रह रहे हैं वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एक साथ रह रहे हैं। तो इसमें रैगिंग का फिर कैसे सीन होता है, रैगिंग वैगिंग होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं सर, रैगिंग वगैरह नहीं, ओनली मतलब जनरल इंट्रोडक्शन रखा जाता है उस बच्चों के साथ, वो भी एक दो बार, ज्यादा बार नहीं, क्या मतलब, हाँ, जान पहचान के वैसे। फॉरेस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और इसका सबका हॉस्टल अलग अलग होता है? सबका हॉस्टल अलग अलग है। गुड गुड गुड। बाकी रूम वगैरह सही है, हॉस्टल का कोई इशू नहीं है? हाँ हाँ, रूम वगैरह अच्छे हैं, उसकी तो परेशानी वाली बात नहीं, 3 के लिए हिसाब से अच्छे हैं।
बहुत मतलब काफी जो भी चीजें आपने बताई है कि ठीक है कि यूनिवर्सिटी अच्छा है, अच्छी जगह सिचुएटेड है, और जूनियर्स जो भी आ रहे हैं, आपके जो भी नवसारी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन तो क्या ही, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। नवसारी की ऐसी बात नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। बस अगर तुम्हारे थोड़े घर से ज्यादा डिस्टेंस पे और अगर उसके आसपास मिल रहे तो थोड़ा तुम्हें सोचना चाहिए कि मतलब इतना दूर आ रहा हूँ, क्योंकि हम तो राजस्थान से थे तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी गुजरात ही देंगे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। थोड़ा अगर तुम साउथ वगैरह से आ रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी थोड़ी खाने वगैरह को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी नॉन वेजिटेरियन है स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, और तभी उसके कट ऑफ में वो आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमने अच्छे से जान ली है। और भी कोई पॉइंट्स अगर हिमांशु यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बच्चों को बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। बाकी बेसिकली सारे पॉइंट्स तो हमने ले ही लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ कोई इश्यू है नहीं, सब बच्चे नो एलिजिबल हैं, सर, पीसीबी एबीसीबी पीसीएम वगैरह, वो कोई दिक्कत सब है पूरा नहीं। है। नो सर। हाँ, उसके बाद में जो टीचिंग क्वालिटी फैसिलिटीज के बारे में आपका क्या कहना है, कैसी टीचिंग फैसिलिटीज वगैरह है यहाँ? टीचिंग क्वालिटी तो टीचर बाय टीचर मतलब वेरी करती है। कोई टीचर खुद अच्छा पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा देता है बच्चों को, और अगर जो टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाता, वैसे तो बच्चों का मन होता भी नहीं कई का पढ़ने का, तो उसको तो कोई ऐसा पढ़ा भी नहीं सकता। हम्म, बाकी प्रोफेसर अपनी तरफ से तो देखो पूरा पढ़ाता ही है, बाकी तो बच्चे पे वो कितना गेन करता है टीचर से। गुड गुड गुड। उसके बाद में आप ये बताइए कि यहाँ का जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसा है? स्टूडेंट लाइफ सर, अभी तक तो मैं बेस्ट ही कहूंगा, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लासेस के बाद तुम्हारे पास पूरा टाइम होता है, बाहर घूमो बढ़िया, खेलो वेलो, सब पूरी सुविधा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। Good। तो मतलब जितने भी जो बच्चे नवसारी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव रिव्यू है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत लो फीस का यूनिवर्सिटी है, और बाकी सारी चीजें भी एवरेज आपकी चलेगी अच्छी खासी, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चा मतलब एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, उनके लिए डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो आप उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का कोई सीजीपीए वगैरह का इश्यू है? हाँ सर, सीजीपी अगर 7 से डाउन गई या फिर किसी एग्जाम में बैक आई तो आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी उसी टाइम। अच्छा ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम में ध्यान रखना है। बाकी जूनियर्स को बता दिया कि भाई जो थोड़े दूर से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। बाकी सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, लो फीस वाला यूनिवर्सिटी है, पास के बच्चे जो भी बच्चे राजस्थान के हैं उनको डेफिनेटली इसका प्रायोरिटी है वो देना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई है। और क्या बोलना चाहोगे एग्री कैपिटल के बारे में, जो भी बच्चे आ रहे हैं? बस वही कि मैं भी एग्रीकल्चर टीम से जुड़ा हुआ था 2023 में, और आज मेरे को 2 साल हो गए, और किसी भी चीज की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो डायरेक्ट फोन कर लेता हूँ भाई। मेरे को आज तक कोई तकलीफ आई नहीं। तो मतलब मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कॉलेज के बाद कहाँ करूँ, किस में एडमिशन लूँ, ये सब भी मैं तो पूछ लेता हूँ देखो। और आपने अगर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, इसमें तो आपका ही फायदा है, आने वाले टाइम में भी आपको खुद पता लग जाएगा वो तो कॉलेज में आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैल्यू जो बच्चे पहले कॉलेज में गए हैं उनको पता है। बाकी बहुत अच्छा रिव्यू दिया है मानसू, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी कम टाइम में सारी चीजें अच्छे से यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए